तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आस्था ब्लैक बुल्स के बेस पर अलग अलग काम कर रहा होता है। तब आस्था कहता है, मैंने सुबह से बहुत ज्यादा काम कर लिया है, पर मुझे कोई ये बताओ कि ये मेरे चर्च के काम से कैसे अलग है। आखिरकार मैजिक नाइट्स करते क्या है। और यहाँ हम देखते हैं खाने के टेबल पर आस्था नोबेल से कामों में मदद करने के लिए कह रहा होता है। तब नोबेल कहती है, मैं एक रॉयल्टी हूँ, मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। और वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं। और तब आस्था मैग्ना से पूछता है, आखिरकार मैजिक नाइट्स करते क्या हैं। तब मैग्ना गुस्से में कहता है, क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैजिक नाइट्स करते क्या हैं, तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और उसे डांटने लगता है। और तब आस्था माफी मांग रहा होता है। और तब मैग्ना सभी को आस्था को इसके बारे में बताने के लिए कहता है। तब विनेसा कहती है, हम लोगों को सेफ रखते हैं। तब लक कहता है, अगर तुम उससे पूछो तो सबसे मजेदार बात दुश्मनों के साथ लड़ना है, क्योंकि तुम काफी टाइम तक क्रिमिनल्स को मार सकते हो और कोई तुम्हें रोकेगा भी नहीं। और फिर सभी अपने अपने रीजन बताने लगते हैं। तब नोबल सोचती है, ये सभी लोग तो पागल हैं। तो मैग्ना कहता है, अब तुम्हें समझ में आया कि मैजिक नाइट्स करते क्या है। तब आस्था मना कर देता है। और तब कैप्टन मैग्ना को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और तब आस्था भी उनके साथ चलने की जिद करने लगता है। तब मैग्ना कहता है, ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है और इसे सिर्फ बड़े लोग ही पूरा कर सकते हैं। और तब सभी लोग अपने अपने काम करने के बारे में सोचने लगते हैं। तब आस्था सोचता है, कैप्टन यामी और मैग्ना को देखकर लगता है कि वो दोनों किसी जरूरी मिशन पर गए हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो लोग जुए में सब कुछ हार जाते हैं और पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, हम एक और आखिरी मैच खेलेंगे। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है, पर अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम तो पहले से ही नंगे हो चुके हो। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मेरे पास अभी भी ये बुक है। तब मैग्ना उन्हें मना कर रहा होता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, इसे छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे लिए एक काम करोगे जो कि मैं तुम्हें कहूंगा। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, उस चीज के लिए हाँ। और तब वो फिर से जुआ खेलने लग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था मॉन्स्टर्स को खाना खिला रहा होता है, पर वो उसे ही खाने लगते हैं। तब आस्था नोबेल को उसकी मदद करने के लिए कहता है। तब नोबेल कहती है, तुम्हें लगता है मैंने कभी एक काम किया होगा। और तब मैग्ना और यामी हारने के बाद आस्था और नोबेल के पास आ जाते हैं। तब मैग्ना कहता है, लगता है हम कभी भी उस बूढ़े आदमी से नहीं जीत पाएंगे। और आस्था और नोबेल से कहते हैं, चलो तैयार हो जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है, तुम्हें सोसी विलेज में जाकर सुअरों को मारना होगा। तब नोबेल कहती है, ये तो बहुत बेकार सा मिशन है। तो आस्था कहता है, मैं तो उन्हें अपने हाथों से ही मार दूंगा। तब मैग्ना कहता है, ये करने की सोचना भी मत, वो सुअर तुम पर कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते हैं। तब यामी कहते हैं, हम लोग उस विलेज के चीफ से हार गए हैं, इसलिए हमें ये मिशन करना ही होगा। तब आस्था कहता है कि उन्होंने आपको फाइट में हरा दिया। तब यामी कहता है, हम लोग तो बस उससे जुए में हारे हैं और उसने हमसे हमारे कपड़े और हमारे 6 महीने का सामान भी ले लिया। और उसके बाद हमने उससे वादा किया कि हम उसके लिए कोई भी एक काम करेंगे, तो इसलिए हमें उसके लिए इसे काम करना ही होगा। जिसे सुनकर आस्था और नोबेल दोनों चौंक जाते हैं। तब आस्था कहता है, पर इसका हमारे लिए क्या लेना देना है। तब नोबेल कहती है, अरे उसे तो आप लोग हारे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैग्ना कहता है, तो तुम लोग क्या चाहते हो, कैप्टन यामी खुद अपनी मिस्टेक्स को ठीक करें, इस मिस्टेक को सुधारने का काम हमें ही करना होगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो अभी जो तुम्हारी चॉइस है, या तो तुम करो या तुम मरो। तब वो लोग वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आस्था अपने मिशन के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब नोबेल कहती है, मैं कैसे इस मिशन पर जा सकती हूँ, मैं तो अपने मैजिक को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। तो मैग्ना कहता है, अगर तुम मिशन पर जाओगी तो तुम इसे बहुत जल्दी ठीक कर लोगी, और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। तब मैग्ना फ्यूनरल से अपना स्पेशल मैजिक यूज करने के लिए कहता है। तब फ्यूनरल कहता है, मैं इस जगह के लिए अपना स्पेशल मैजिक यूज ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस जगह को मैंने अपने मैजिक से मार्क नहीं किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें वहां पर नहीं लेकर जा सकता जहां मैं पहले कभी नहीं गया हूं। तो मैग्ना कहता है, चलो ठीक है, फिर हम झाड़ू पर ही जाएंगे। तो नोबल कहती है, हम दोनों को ही झाड़ू से उड़ना नहीं आता। तब मैग्ना दोनों को डांटने लगता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही
भी तुम्हें उड़ाकर लेकर जाना पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ मेरी मॉडर्न क्रेजी साइक्लोन से मिलने के लिए। जिसे देखकर आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब नोबेल कहती है ये तो बहुत ज्यादा बेकार है, और तो मैग्ना अपने मैजिक से अपनी झाड़ू को उड़ाने लगता है। और तब नोबेल और मैग्ना फिर से लड़ने लगते हैं, और यहाँ आस्था बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उन्हें वहाँ आराम से बैठने के लिए कहता है, तो नोबेल उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देती है और मैग्ना उसे सही मौके पे पकड़ लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग ऐसे विलेज में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही उन पर जंगली सुअर हमला करता है तब वहाँ एक मैजिक यूजर उन सभी को फ्रीज कर देता है और अपने साथियों से कहता है यहाँ एक मैजिक स्टोन है, तो जल्दी जाकर उसे ढूंढो। और तब वो मैजिक यूजर अपनी फूंक से उन फ्रीज किए हुए सुअरों को तोड़ के उड़ा देता है। और हम देखते हैं जंगली सुअर आस्था को इधर उधर फेंक रहे होते हैं। तब नोबेल कहती है क्या हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? तो मैग्ना कहता है तुम लोगों को यहाँ लाने में मेरा बहुत सा मैजिक यूज हो गया है, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और तब नोबेल जैसे आस्था की मदद करने लगती है, वो अपने वाटर बॉल से गलती से आस्था के ऊपर ही फेंक देती है, जिसे देखकर मैग्ना हंसने लगता है। और तब आस्था अपनी तलवार से उस जंगली सुअर को हरा देता है। और तब मैग्ना कहता है तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। और तब आस्था देखता है वहाँ बहुत सारे जंगली सुअर होते हैं, और आस्था उनको हरा देता है। तब वापस जाते हुए मैग्ना कहता है इन सभी को देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाएगा। तो नोबेल कहती है क्या सोसी विलेज का चीफ तुम्हारा दोस्त है? तो मैग्ना कहता है मेरा विलेज भी यहाँ से पास में ही पड़ता है, तो मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था, और जब मुझे कोई भी ग्रीन बॉल नहीं मिली थी मैं इस विलेज पर कब्जा करने आ गया था। और तब यहाँ हम देखते हैं मैग्ना विलेज में तबाही करने लगता है, और तब से ही अपने मैजिक से उसे रोक देता है और उसे मारने लगता है। और तब से मैग्ना बार बार उस पर हमला करने के लिए आता है, पर से ही उसे बार बार रोक लेता है और कहता है एक असली मर्द हमेशा कमजोरों की मदद करता है। तो नोबेल कहती है लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैग्ना कहता है बस उसके पास इतनी मैजिकल पावर थी कि वो एक मैजिक नाइट बनना चाहता था, और उसने ही मुझे मैजिक नाइट्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहा था। तब से ही मैग्ना को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कहता है। तो मैग्ना कहता है मुझे नहीं लगता मेरे जैसा छोटी विलेज का आदमी ये काम कर सकता है। तब से ही कहता है तो क्या हुआ, अगर तुम छोटे विलेज से बिलोंग करते हो, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं चाहे अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, पर तुम करोगे। और तब यहाँ मैग्ना कहता है और जब मैंने मैजिक नाइट्स का एग्जाम पास किया तब उससे ज्यादा खुश और कोई नहीं था। और तब मैग्ना देखता है सोसी विलेज के आसपास बहुत सारी धुंध होती है। तब आस्था कहता है ये क्या हुआ है? तब नोबेल कहती है ये मिस्ट मैजिक है, अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। तो मैग्ना कहता है आखिरकार ये मैजिक किसका है? यहाँ के विलेजर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ऐसा मैजिक कास्ट कर सके। यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है तो आस्था अपनी स्वॉर्ड को यूज करके इस मिस्ट को काटो। तब आस्था कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो मैग्ना कहता है तुम पागल हो, तुम तो अपनी स्वॉर्ड को यूज करके इस मैजिक को काट सकते हो। और तब मैग्ना की डायरेक्शन की मदद से आस्था उसको काट डालता है। और तब वो लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा होता है। और जैसे ही उन पर हमला किया जाता है मैग्ना अपने मैजिक से उन सभी को बचा लेता है। और तब मैग्ना देखता है से ही मर चुका होता है और कहता है क्या ये सब कुछ तुमने किया है? तब एक मैजिक यूजर कहता है तुमने मेरे टाइम को खराब किया है, तो 2 सेकंड में तुम सभी लोग मारे जाओगे। और अपने मैजिक को यूज करने लगता है और हम देखते हैं आस्था उसके मैजिक के बीच में काट देता है। तब आस्था कहता है आखिरकार तुम लोग हो कौन? तो मैग्ना सोचता है आखिरकार क्यों ये लोग इस विलेज को खराब करने में लगे हुए हैं। तब वो मैजिक यूजर कहता है ये ब्लैक बुल्स है, जिसे सबसे बेकार स्क्वाड कहा जाता है, और इनका कैप्टन यामिशुकी हीरो है। अब से 5 मिनट में हम इन सभी को मार कर वो चीज ले जाएंगे जिसके लिए हम आए हैं। और तब आस्था जैसे ही उस पर हमला करने लगता है एक मैजिक यूजर उस पर मैजिक कास्ट कर देता है, पर आस्था उसे भी काट देता है। तब वो मैजिक यूजर कहता है तो इस तरह उसने मेरे मैजिक को काटा था, मुझे नहीं पता ये कैसे काम कर रहा है, पर इस स्वॉर्ड की वजह से किसी भी मैजिक को काट सकता है, तो इसी में अपने पास नहीं आने दे सकता। फिर आस्था कहता है तो बताओ तुम इस विलेज को खराब क्यों करना चाहते हो? तब वो मैजिक यूजर कहता है ये दुनिया
अलग अलग रीजन्स में बटी हुई है, जिसमें से पहले है नोबल रैम जिसमें रॉयल्टी रहते हैं, दूसरी है कम्युनल रैम जिसमें कॉमनर्स रहते हैं, और तीसरी है 4 सेकंड और सोसी विलेज इसी के अंदर आती है। और ये लोग डेली यूज के मैजिक के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो ये लोग बिना दिमाग के बीज हैं, तो इसलिए मैं इन्हें खत्म करना चाहता हूँ। जैसे कि तुम अपने आप को ही ले लो, तुम्हारे पास इतनी मैजिकल पावर है ही नहीं कि तुम मैजिक नाइट्स को भी बचा पाओ, और तुम लोग इन्हें इसलिए बचाने आए हो क्योंकि ये तुम्हारे मिशन का पार्ट है। और सच्चाई तो ये है कि तुम लोग इन्हें ऐसे देखते हो जैसे कि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो। और तब यहाँ आस्था सिस्टर लिली की बातों को याद करने लगता है, जिन्होंने कहा था कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर होती है वही अच्छी जगह पर रह सकते हैं और वो हमें कमजोर समझते हैं। तो आस्था कहता है चाहे तुम लोग इन्हें बेकार मानो पर मैं फिर भी इन्हें बचाता रहूंगा। और तब वो पर्सन अपने मैजिक को कंबाइन करके हमला करने लगते हैं, पर आस्था उससे पहले अटैक को रोक देता है, पर वो पर्सन कंटिन्यूस हमला करने लगते हैं। और तब मैग्ना भी आस्था का साथ देने लगता है और सोचता है हमें इन्हें रोकने में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, पर मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं बची है और ये लोग एक मैजिक नाइट की तरह स्ट्रॉन्ग है, और ये पहले मिशन पर ही इन्हें ऐसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और तब नोबल भी अपना मैजिक यूज करने लगती है, पर वो फिर भी निशाना नहीं लगा पा रही होती। तब वो पर्सन कहता है ये लोग तो अपने आप को भी नहीं बचा सकते हैं, तो अगर तुम इन्हें यही छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। तो आस्था और मैग्ना दोनों यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। और तब नोबल सोचती है बेशक मेरे पास सबसे ज्यादा ताकत है, पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और तो वो कहाँ से जाने लगती है। तब एक लड़की उसे बचाने के लिए उसकी मदद मांगती है। तब नोबल सोचती है मुझे किसी भी तरह इसकी मदद करनी ही होगी, और हम देखते हैं उसकी ग्रीम रोल में कुछ अनलॉक हो जाता है, और तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है। वो सबके आसपास एक मैजिकल लेयर बना देती है और कहती है मैं सबको बचा कर ही रहूंगी क्योंकि मैं एक रॉयल्टी हूँ और ऊपर से ब्लैक बुल्स की मेंबर भी हूँ। और तब हम देखते हैं उस पर्सन का मैजिक उस शील्ड को पार नहीं कर पा रहा होता, और तब आस्था नोबल के मैजिक में से निकलते हुए उस पर्सन पर हमला कर देता है और कहता है मेरे पास एक भी मैजिक का कतरा नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हारे मार कर रहूंगा। और तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है चाहे तुम्हारी स्वॉर्ड मैजिक को काट सकती है और तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के हाथ में ये बेकार है। और वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है, और तब वो पर्सन नोबल के वाटर मैजिक को फ्रीज करने लगता है और कहता है चाहे तुम्हारी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा है, पर मैं फिर भी एक आदमी के लिए रास्ता बना सकता हूँ, और अब वो तुमने मेरी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब तो तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। तब मैग्ना सोचता है मेरे पास ज्यादा मैजिकल पावर नहीं बची है, चाहे फायर आइज की दुश्मन होती है, पर इस पर्सन के पास मेरे से बहुत ज़्यादा पावर है, तो मुझे माफ़ कर देना कैप्टन यामी, मुझे नहीं लगता मैं ये फाइट जीत भी पाऊंगा। तब आस्था फिर से उस आदमी पर हमला कर देता है, पर वो आदमी बार बार आस्था को चोट पहुंचा रहा होता है। पर हम देखते हैं आस्था तभी भी हार नहीं मान रहा होता है, और तब मैग्ना को याद आता है कि कैसे इस विलेज के लोगों ने उसे मैजिक नाइट बनने पर चेयरअप किया था, और तब से ही लोग उसे ताकतवर बनने के लिए और ज्यादा कहने लगे। तब मैग्ना कहता है तो अब मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, तो नोबल तुम यही रुको और मैं इसे बाहर जाकर संभालता हूँ। तब वो पर्सन आस्था से कहता है तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते। तब आस्था कहता है अगर मैं हार मान जाऊंगा तो इन्हें बचाएगा कौन, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं कभी न कभी विज़र्ड किंग बन के दिखाऊंगा, और ये सिर्फ विज़र्ड किंग बनने का प्रॉमिस नहीं है, ये लोगों को बचाने का भी प्रॉमिस है। तो वो पर्सन कहता है तुम तो 1 मिनट में हारने वाले हो, अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे निपटाना होगा। और तब वो आस्था को तैयार रहने के लिए कहता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर्सन के ऊपर हमला कर देता है। और तब वो पर्सन जैसे ही मैग्ना पर हमला करने लगता है, पीछे से आस्था मैग्ना के स्पेल को रिपेल कर देता है, और यह नोबल मैग्ना को बचा लेती है। और तब वो पर्सन अपने शरीर पर लगे फ्लेम्स को जैसे ही बुझाने लगता है, आस्था तो अपनी तलवार से ही उसके ऊपर हमला कर देता है, और मैग्ना की स्पेल उसे आदमी को कैद कर लेती है। और तब आस्था भी नीचे गिरकर सो जाता है और सोचता है चाहे ये जितना मर्जी अजीब हो, पर ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी है। और तो वो सभी लोग उन तीनों को थैंक यू कहते हैं,
और तब यहाँ मैग्ना उन पर्सन से पूछताछ करने लगता है, पर हम देखते हैं वो पर्सन अपने मैजिक से अपने आप को और अपने साथियों को मार देता है। अपने आप को इस तरह डिस्ट्रॉय कर देना आखिरकार ये चाहता क्या था। और तब यहाँ निक सेही की कब्र के पास आकर रो रहा होता है। तब मैग्ना कहता है, मैंने वो सब कुछ सुना कि कैसे तुम्हारे ग्रैंडपा ने विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। तब निक कहता है, वो कैपिटल से गैम्बलिंग में जीतकर पूरे विलेजर्स के लिए गिफ्ट्स लाया करते थे और वो हमेशा से एक मैजिक नाइट बनना चाहते थे, पर उनका बस ये सपना एक सपना ही रह गया कि जब वो जवान थे तब उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, पर फिर भी वो बहुत खुश थे क्योंकि मैग्ना हमेशा उन दोनों के लिए मेहनत कर रहा था। तो क्या लगता है मैग्ना, क्या मैं भी मैजिक नाइट बन सकता हूँ? तो मैग्ना कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और आस्था कहता है, तुम मुझे ही देख लो, मैं आम इंसान हूँ जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, पर मैं फिर भी मैजिक नाइट बन चुका हूँ। और देखना, जिस टाइम तुम मैजिक नाइट ज्वाइन करोगे तब तक मैं विज़र्ड किंग बनने के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगा और हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। और तब हम देखते हैं एक एंटी बर्ड आस्था के पास एक मैजिक जेम ले आई होती है और उसके सिर पर बैठ जाती है। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये स्टोन कैसा है? तो निक कहता है, ये मेरे ग्रैंडपा का है। तब आस्था उस बर्ड से उसे छीन लेता है। तब निक उसे वापस लेने से मना कर देता है और तब वो बर्ड फिर से आस्था को टांग मारने लगती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ एक पर्सन कहता है, तो वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। चलो कोई बात नहीं, जब तक हम तैयार नहीं हो जाते तब तक वो उनके पास ही रहने दो। और अब मास्टर का वापस आने का भी समय बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और हम देखते हैं उस पर्सन के कपड़ों पर गोल्डन डॉन का साइन बना होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिख दो।